वेलकम टू इन डार्क 33। नमस्ते दोस्तों, इन डार्क 33 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ सच्ची अलौकिक, दैवीय और भूतिया घटनाएं। हमारी जिंदगी में बीमार पड़ना तो आम बात है। सर्दी, बुखार, छींक, खांसी, ये सब तो लगे ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे हमेशा सामान्य कारण ही हो? ऐसा जरूरी नहीं। आज की पहली कहानी सुनकर मुझे भी यही लग रहा है। इस घटना को साझा किया है दिबाकर कोयल ने। उन्हें ढेर सारा धन्यवाद। आप भी सुनिए और समझिए। रोज नई ऐसी अलौकिक कहानियों के लिए इन डार्क 33 के साथ बने रहिए। हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को हम ऐसी सच्ची घटनाओं के साथ हाजिर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। नमस्ते, मैं हूं दिबाकर कोयल, गादियारा से बोल रहा हूं। आज मैं एक ऐसी घटना आपके साथ बांटने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी। हालांकि मुझे खुद ये याद नहीं थी, क्योंकि ये तब हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। बाद में बड़ों से सुना। उस वक्त मैं, मेरा भाई और 2-3 बच्चे हमारे घर के पास खेल रहे थे। हमारे इलाके में एक तालाब है। खेलते खेलते अचानक मैं उस तालाब के पानी में गिर गया। मेरे भाई की तब उम्र 4 साल थी। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी में गिर गया। हम दोनों डूबने लगे, पानी में तड़प रहे थे। आसपास उस वक्त कोई नहीं था। तभी एक बुजुर्ग औरत चिल्लाई, अरे कोई है कहां? दिबाकर और भास्कर पानी में गिर गए हैं, इन्हें बचा लो। फिर लोग दौड़कर आए और हमें बचा लिया। थोड़ी सी देर और होती तो शायद उस दिन हम दोनों भाई मर ही जाते, लेकिन किस्मत से जान बच गई। लेकिन उस घटना का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसका नतीजा मुझे बाद में कितना परेशान करेगा। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन देखा गया कि छींक, खांसी, सर्दी, ये सब मेरे साथ साल भर लगे ही रहते। डॉक्टर को दिखाता, दवा लेता, ठीक होता, फिर वही हाल। इसके अलावा रात को कभी कभी एक डरावना सपना देखता। मैं पानी में गिरकर डूब रहा हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा क्यों होता था, कुछ समझ नहीं आता था। जब मैं 13-14 साल का हुआ, तब से मैंने काम शुरू किया। पढ़ाई ज्यादा दूर तक नहीं कर पाया। जो कमाई होती वो डॉक्टर की फीस और दवाइयों में खर्च हो जाती। हाथ में कुछ बचता ही नहीं था। सब सोचते थे कि बड़े होने पर शायद ठीक हो जाऊंगा। बच्चों में सर्दी खांसी तो आम बात है, लेकिन मेरी तबीयत बड़ी उम्र में भी ठीक नहीं हुई। एक बार गादियारा में ही गूले नाम के एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो तंत्र मंत्र थोड़ा बहुत जानता था, उस वक्त सीख रहा था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या भाई, जब से तुझसे मिला हूं देख रहा हूं कि तेरी छींक, खांसी, सर्दी तो कभी खत्म ही नहीं होती। डॉक्टर को नहीं दिखाता? मैंने कहा, अरे भाई, बचपन से ऐसा ही है। कम दवा तो नहीं खाई, लेकिन कुछ होता ही नहीं। लगता है मरते दम तक रहेगा। उसने कहा, देख, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन लंबे वक्त तक बीमारी के पीछे कई बार कई कारण होते हैं। ग्रहों का असर, जन्म कुंडली का प्रभाव या कुछ और। हमारे घर में भूत प्रेत का भड़ास भर होता है। तू एक बार आ, देखें कुछ मामला है या नहीं। एक दिन सचमुच मैं उसके घर चला गया। सोचा बहुत कुछ कर लिया, इसे भी देखा हूं। वहां जो पता चला वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे जन्म से पहले उसी तालाब में हमारे इलाके का एक और बच्चा पानी में डूबकर मर गया था। उसने ना कि मुझे खींचा था, मार नहीं सका, लेकिन अपना एक असर मुझ पर छोड़ गया था। इसीलिए मैं 12 महीने सर्दी खांसी में परेशान रहता था। वहां से मुझे एक तावीज दिया गया। उसे पहनने के बाद से मैं ठीक हूं। अब तबीयत खराब से ज्यादा नहीं जूझता। वहां बाबा चंदनेश्वर का भड़ास होता है। मां दुर्गा और मां मनसा भी वहां विराजती हैं। ये थी आज की पहली कहानी। समझ आया ना? भूत का मतलब हमेशा गले पर सवार होना या गर्दन मरोड़ना नहीं होता। ऐसे भी उसका असर सालों साल तक रह सकता है। ये कहानी को सुनकर मुझे लगता है
कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों के पीछे भी कभी कभी अलौकिक कारण छुपे हो सकते हैं। दिवाकर का यह अनुभव मुझे सोच में डाले गया। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इसे साझा किया है अंतरशील ने। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अंतरशील, बांग्लादेश के ढाका से बोल रहा हूं। आज मैं एक जिन की घटना सुनाऊंगा जो मुझे मेरी मौसी से पता चली। मेरी मौसी की एक मुस्लिम सहेली थी, उसी के साथ ये घटना घटी। शादी के बाद उसे पता चला कि उनके घर के सामने एक बांस का झाड़ है जो अच्छा नहीं माना जाता। रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग उस तरफ सावधानी से आते जाते थे। बहुत पहले वहां से उसकी सास और ननद को एक जिन ने पकड़ा था। बाद में ओझा बुलाकर उन्हें छुड़ाया गया, इसलिए उसे भी कहा गया था कि उस तरफ ज्यादा न जाए। एक दिन दोपहर बाद वो मोहल्ले की औरतों के साथ उस बांस के झाड़ के सामने वाली सड़क पर गपशप कर रही थी। अचानक उसने देखा कि एक काली परछाई उसके सामने से तैरती हुई निकल गई। थोड़ा आगे जाकर वो उसे पुकारने लगी। वो हैरान हो गई क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर भी उसे डर नहीं लगा। इसके बाद कुछ दिन अच्छे से गुजरे। वो अपने मायके घूमने गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मायके से लौटते वक्त पति के साथ कहीं घूमने गई, तब परेशानी शुरू हुई। वो चिल्लाने लगी, अपने आप बड़बड़ाने लगी, बेतरतीब बातें करने लगी। उसका व्यवहार अजीब हो गया। पति डर गया और उसे घर ले आया। लेकिन घर पर भी वही हाल, चिल्लाना, उछल कूद, सामान तोड़ना, उल्टी सीधी बातें। घर वाले हैरान हो गए। पहले तो वो ऐसी नहीं थी। पहले सबने सोचा कि शायद दिमाग की परेशानी है। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दी, ढेर सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। डॉक्टर बोले बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर आते ही हंगामा। एक रात उसके पति ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने जवाब दिया, क्या मैं तेरी नौकर हूं? खुद बना ले, मैं कुछ नहीं दूंगी। बात करते वक्त पति ने गौर किया कि उसकी आंखें लाल हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे। उसकी बातें जैसे उसकी अपनी नहीं, कोई और बोल रहा हो। फिर वे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उसे छुड़ाया और एक तावीज दिया। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। उसे समझ आया कि ये कोई बीमारी या दिमाग की समस्या नहीं थी, जिनका असर था। कुछ दिनों बाद उसकी एक बहन के साथ भी ऐसा हुआ। वो तब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और दीदी के घर घूमने आई थी। उसे इलाके के बारे में कुछ पता नहीं था। दोपहर या रात में वो बांस के झाड़ की तरफ चली गई। वहां से जिन उस पर सवार हो गया। वो भी अजीब हरकतें करने लगी। 4-5 बड़े लोग मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पाए। इस बार देर न करते हुए उसे तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने जिन को बुलाकर पूछा, तेरी दिक्कत क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है? जिन ने लड़की के मुंह से कहा, मैं इनके घर के सामने वाले बांस के झाड़ में रहता हूं। मुझे इनके पास रहना अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी इनमें आ जाता हूं। तांत्रिक बोला, लेकिन इससे कई लोगों को तकलीफ हो रही है, तुम इन्हें छोड़ दो। तुम जिन हो, ये इंसान है, दो अलग चीजें हैं। बहुत समझाने के बाद जिन मान गया और चला गया। लड़की को भी झाड़ फूंक कर तावीज दिया गया। अब वहां कोई परेशानी नहीं होती। ये थी आज की दूसरी कहानी। इस कहानी ने मुझे हैरान कर दिया। जिनका ऐसा व्यवहार और इंसानों से उसका रिश्ता सोचने पर रोमांच हो जाता है। हमारे आसपास ऐसी अदृश्य ताकतें हो सकती हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोमांचक, अलौकिक, दैवीय और भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो इन डार्क 33 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी की सच्ची घटनाएं, जो सुनकर आपके मन में रहस्य और आश्चर्य की लहरें उठेंगी। तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए
और इस अनोखी कहानियों की दुनिया में गोता लगाइए।